निश्चित रूप से सबकी एक तलाश भीतर है, इसी तलाश के खातिर हम सब यहाँ पर आए हैं। उस तलाश के लिए जाने किसकी तलाश जारी है, जाने किसकी तलाश जारी है, क्या खूब ख्वाहिश हमारी है। किसी सिंदूर से कभी ना भरी, किसी सिंदूर से कभी ना भरी मांग उम्मीदों की रही कुंवारी है। पाया कितना मगर, पाया कितना मगर ये खाली रहा, पाया कितना मगर ये खाली रहा। दिल तो जादू की एक पिटारी है, दिल तो जादू की एक पिटारी है। पैर तो थक के चूर चूर हुए, अब उम्मीदों की ये बारी है। दिल कभी नहीं भरता लेकिन उम्मीद है कि लगी रहती है। आशा जो है कभी मरती ही नहीं है बाहर से, हमेशा आदमी खोजता ही चला जाता है। पैर तो थक के चूर चूर हुए, अब उम्मीदों की ये बारी है। नशा ए जुस्तजू में चलती हुई चुक गई जिंदगी बेचारी है। सारी जिंदगी खोजते खोजते भागते भागते चुक जाती है, लेकिन उम्मीद नहीं चुकती, आशा नहीं मरती। उसका कारण क्या है? क्यों एक आदमी धन है और धन चाहता, और धन चाहता, और चाहता, कभी ये उम्मीद भरती नहीं उसकी। क्यों एक आदमी पद चाहता, और पद चाहता, और ऊंचा होना चाहता, लेकिन ये दीनता कभी उसकी मिटती नहीं, दरिद्रता उसकी कभी भरती नहीं। क्या बात है ऐसी? हर आदमी विराट को खोज रहा है, हर आदमी अनहद को खोज रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है। अंतहीन ख्वाहिश जो हमारी है वो बाहर से नहीं भरने वाली। ये जो अंतहीन ख्वाहिश है ये भीतर से भरेगी। हमने दिशा गलत ले रखी है। ख्वाहिश तो सही है लेकिन दिशा गलत है। तो कबीर साहब दिशा देंगे कि कैसे वो प्यारा मिले, कैसे वो खोज पूरी हो, जिससे कि हमें तृप्ति मिले और हम विस्तृत हो सके और अनुभव कर सके कि अहम ब्रह्मास्मि, अनहद में विश्राम कर सके, विश्राम घटित हो सके। कैसे? कबीर साहब का ये एक पद आपके लिए कहती हूं और फिर उसके राज अपन खोलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। ये जो घूंघट है, ये जो पर्दा है अस्तित्व का और हमारे बीच, परमात्मा का और हमारे बीच, उस परम विस्तार का और हमारे बीच कौन सा पर्दा है? घूंघट क्या है पहले ये समझ ले, तभी तो उसे खोल पाएंगे। तो ये घूंघट है ऑक्यूपाइड होने का, ऑलवेज ऑक्यूपाइड, हमेशा व्यस्त है। शरीर के तल पर व्यस्तता जारी है, बेचैन है, व्यस्त है लगातार। एक दो लाइन याद आई, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। आदत ही बना ली है तुमने तो अपनी मुनीर, जिस शहर में भी रहना घबराए हुए रहना, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, है ना? तो ये बेचैनी शरीर के तल पर, अब जब शरीर बेचैन है तो मन भी प्रभावित है, मन के तल पर भी हम बेचैन हैं, शरीर के तल पर भी हम व्यस्त हैं, मन के तल पर भी व्यस्त हैं, और भावनाओं के तल पर भी उठापटक मची हुई है। दुख सुख, बहुत विभिन्न प्रकार की भावनाओं से हम घिरे हुए लगातार हैं। यही हमारा घूंघट है और इसी के कारण हम परमात्मा से विमुख हैं। तो घूंघट के पट खोल, कैसे ये व्यस्तता कम हो? इन व्यस्तता को जब हम समझ लेंगे तो कमी होने के भी राज दिए हैं कबीर साहब ने। कहते हैं, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल। शरीर के तल पर कैसे व्यस्त होते हैं हम? कटुक वचन बोल देते हैं,
हमारी वाणी सम्यक नहीं है और इन वचनों से उलझाव होता है और उलझते चले जाते हैं, फिर वाद विवाद चलता जाता है। ये व्यस्त हो गई, जीवन जिंदगी व्यस्त हो गई, बाहर वाणी हमें उलझाती है। तो कहते कि घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। दूसरा सूत्र देते, पहला सूत्र है बाहर की व्यस्तता कम करने के लिए कैसे समेटोगे अपना जाल व्यस्तता का। कटुक वचन मत बोल, जागरूकता अपनी वाणी के प्रति। दूसरा, धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल। हमारा जो गर्व, जो गुमान हमें उलझाए है बाहर, अहंकार हमें जो बाहर बाहर उलझाए है, किस लिए, कैसे, मेरा यौवन, मैं जवान, मेरा सौंदर्य, मेरा धन, ये मेरा मेरा नहीं है कुछ। गुजर रहे हैं, जवानी से जवानी गुजर जाएगी, धन यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, चले जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, क्या साथ जाता है, क्या अपना है। जो हमारे साथ जाए वही तो अपना है, लेकिन क्या साथ जाता है हमारे, एक सुई भी साथ नहीं जाती। तो क्या हमारे साथ जाता, वही हमारा है, हम ही हमारे साथ जाते हैं। हमारा चैतन्य, हमारा होना, उसके प्रति उससे मैत्री हो गई तो हमने सही साथी चुन लिया, सही पोजीशन कर लिया अपना। तो धन जोवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल। सब कुछ झूठा, जो छूट जाएगा, जो क्षणभंगुर है वो झूठा है, जो साथ नहीं जाएगा मृत्यु के साथ वो सब कुछ झूठा है। फिर दूसरा सूत्र देते हैं, व्यस्तता बाहर से कम कर ली, अब क्या करना है, अब करना है सुन्न महल में देना बार ले, आसन से मत डोल रे। सुन्न महल में, अब बाहर से, अब भीतर आए तो कहाँ आएंगे, भीतर आकर भी वहां आंखें तो बंद है, लेकिन अभी अंतर जगत में बाहर ही चल रहा है, बाहर की ही प्रतिबिंब घूम रहे हैं, उसी पे उलझ जाते हैं। तो कह रहे सुन्न महल तक जाना है, वो जो भीतर निर्विचार अवस्था है वहां तक जाना, सुन्न महल में जाना है। देखो नींद में तो सब जाते हैं, हर रोज हम, नहीं तो हम जी ही नहीं सकते। सुषुप्ति में हर आदमी जाता है और परमात्मा से जुड़कर और चार्ज होकर आता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता, जानता नहीं है वो। तो कहते कि सुन्न महल में तो देना बार ले, अब जागरूक हो जाएंगे, वहां शून्यता आए, शून्य महल, अपने भीतर का जो आकाश है, अंतर जगत नहीं, विचारों के झंझावात में नहीं, उसके भी पार जो खाली आकाश है उसके प्रति जागरूक होना है। क्योंकि हमारे मन की आदत क्या है, हमारे मन की, जरा भी शांत हुए, जरा भी विश्राम में हुए, जरा भी शांत हुए सो गए। सोना नहीं है, जागरूकता बरकरार रहे तब बात बनेगी। आसन सो मत डोल रे, सुन्न महल में देना बार ले, आसन सो मत डोल रे। आसन का बड़ा महत्व है। जैन कहते, झाझेन बताते, बैठो, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। करना कुछ नहीं है, बैठना है। और बैठना केवल शरीर का नहीं होता, याद रखना, शरीर बैठा, शरीर अडोल हुआ तो मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आप शरीर कपाओगे, मन भी कपेगा, शरीर स्थिर करोगे। इसलिए आसन का इतना महत्व है। पतंजलि ने आसन को कितना महत्व दिया। भगवान महावीर कहते स्थिरीकरण, स्थिर हो जाओ, काया को स्थिर कर लो। और उसके बाद मंद मंद स्वाचो सवास, बिल्कुल धीमे धीमे सांसों का आना जाना देखो। सांस से भी मन की गति प्रभावित होती है। जैसे ही हम सांस के प्रति जागरूक होंगे, सांस धीमी हो जाएगी, सांस धीमी हो जाएगी, शरीर और धीमा शिथिल हो जाएगा। सब एक दूसरे को प्रभावित करते, क्योंकि हम पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, साइकोसोमेटिक। शरीर मन को प्रभावित करता, मन शरीर को प्रभावित करता है। तो शरीर से आसन सो मत डोल रहे, ये आसन स्थिर कर लो। फिर कहते हैं, तीसरी युक्ति देते हैं, जाग जुगत सो रंग महल में भी ये पायो अनमोल रे। अब जो ये शून्य आकाश है, यहां पर जागने की जो युक्ति क्या है, यहां पर होश का दिया बनाए रखना। कोई एक युक्ति पकड़ ली, आती जाती सांस और ये आकाश, ये स्पेस। जब हम जागते हैं इसके प्रति तो हम पाते हैं
पायो अनमोल। पिया परमात्मा जिसका कोई मूल्य नहीं है, किसी युक्ति से किसी प्रयास से नहीं मिलता वो। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास करते करते जब हम निष्प्रयास हो जाते हैं तब पाते हैं कि वो तो मिला ही हुआ है ना भाई। प्रयास से तो वो मिलेगा जिसको जो कि दूर हो। आप यहाँ तक आए किसी वाहन से आए, प्लेन से आए, कार से आए, ट्रेन से आए, जिससे भी आए आप, लेकिन आए, लेकिन आप अपने ही घर में कहाँ से किस चीज से जाओगे? तो हम तो वहीं बैठे हुए हैं, खाली हमारी नजर वहां पर नहीं, परमात्मा प्रिय प्यारा वहीं पर है। तो प्रिय पायो अनमोल, किसी मूल्य का से नहीं मिलता। इसलिए लोग सोचते हैं मूल्य से मिलता है, त्याग कर ले, तपस्या कर ले, आसन कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, और फिर मूल्य आंकते हैं। किसी चीज से नहीं मिलता। कैसे हम प्रेमपूर्ण, कैसे हम होशपूर्ण हो जाएं, कैसे हम शून्य हो जाएं, बात बन जाती है। जाग जुगत सुरंग महल में, भीतर जब हम जाते हैं अंतर आकाश में, एक जागरण जब घटित होता है तो वो जो शांति है वो आनंद में बदल जाती है। पहले तो अशांति में जी रहे थे, फिर आते हैं अपने भीतर शांति में जीने लगते हैं। लेकिन शांति उद्देश्य नहीं है जीवन का, आनंद, नाचती हुई शांति, मस्ती शांति में जुड़ गई जब, प्रिय पायो अनमोल रे। वो कब होगा? कहे कबीर आनंद भयो है, बाजे अनहद ढोल। कहे कबीर आनंद भयो है। अपने जब भीतर गए, अंतराकाश में गए, वहां जागरण, जागरूक होकर, थिर होकर उसके प्रति बैठे रहे। वहां पर भीतर एक आसन लग गया। उसे देखते देखते शांति जो है अचानक थिरकने लगती है, मस्ती में आ जाती है, और हम पाते हैं उस शून्यता में एक संगीत गूंज रहा है, जिसको कि कबीर साहब कहते बाजत अनहद ढोल रे, अनाहत नाद गूंज रहा। तो कबीर साहब कहते अनहद ढोल, ऐसा ढोल जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा संगीत जिसकी कोई हद नहीं, बेहद है, अनहद है, ना शुरू हुआ ना खत्म हुआ। और जब हम इसमें डूबते हैं इसे सुनते सुनते, तो हम अपने भीतर उसी स्पेस में हम पाते कि अंतहीन आकाश है, परम विस्तार है, भीतर विस्तारों का विस्तार है। और वहां, और वो विस्तार चैतन्य से भरा हुआ है। चैतन्यता और विस्तार, ये आकाश, विराट आकाश के साथ एक दिन आता है कि हम एक हो जाते हैं और हम अपने प्रियतम को पा जाते हैं। उस दिन ये तलाश पूरी हो जाती है हमारी।